Hello and welcome everyone in today's session. Today we are going to start from the next topic in the unit matter in our surrounding. So, as till now we have learned about the matter, that is that what is matter and some characteristic properties of matter. Before going to start states of matter, we will be taking some questions from your NCERT, and these are examples in NCERT which I am going to discuss in front of you. Some questions: which of the following matter are, मतलब कौन सा इसमें मैटर है, ठीक है। चलिए, तो कुछ लिखा हुआ है, मैं पेंसिल का यूज करता हूँ। चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो चेयर ये आपका मैटर है क्योंकि ये वुड से कंपोज्ड है और वुड एक सॉलिड चीज़ है। एयर ये भी एक मैटर है। लव ये एक थॉट है, ये एक फीलिंग्स के पे आएगा, इमोशन पे आएगा, दैट्स वाई ये कोई मैटर नहीं हुआ। और स्मेल ये भी एक प्रॉपर्टी है, तो ये मतलब मैटर की प्रॉपर्टी हो सकती है लेकिन ये मैटर नहीं है। और हेट भी नहीं होगा। आलमंड्स होगा, आलमंड्स मतलब बादाम, ठीक है, तो ये निश्चित रूप से होगा। थॉट भी नहीं होगा क्योंकि थॉट प्रोसेस जो हमारी होती है हमारे माइंड की, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, ये नहीं होगा, ठीक है, विचार इसको जिसको कहते हैं। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक भी एक जो है जिसको हम कहते हैं कि शीतल पेयजल होता है। ये भी चूँकि लिक्विड स्टेट में है और ये भी जो है मॉलिक्यूल से मिलके बन रहा है, सो ये भी एक मैटर है। और स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो ये भी जो है ऑर्डर हो गया, ठीक है, यानी जो परफ्यूम है आपका उसकी स्मेल। सो जो इसमें हमको बताना था कि कौन कौन सा मैटर है, तो मैंने उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। चलिए, लिखा है अगला क्वेश्चन: गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस आउट सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। तो पहले मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग बता दूं। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आपने कभी केयर किया हो या फिर केयर किया ही होगा कि कहीं खाना बन रहा होता है, कहीं दूर खाना बन रहा होता है, आप घर में होते हो खाना बन रहा होता है, अगर किचन में खाना बन रहा होता है तो आप अगर अपने स्टडी रूम में हो या बाहर भी हो तो उसकी स्मेल आ जाती है। और कहीं अगर आप मतलब बगल से गुजर रहे होते हो तो भी आपको स्मेल आ जाती है। लेकिन अगर कोई कोल्ड चीज़ है, कोई ठंडी चीज़ है, तो उसकी स्मेल आपको नहीं आती है। वो अगर बगल में भी है तो अगर परफ्यूम की कैप ओपन नहीं है और वो स्प्रे नहीं किया गया है तो इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट द ऑर्डर और एग्जैक्ट स्मेल ऑफ दैट परफ्यूम, ठीक है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आने जो अब आपका अगला टॉपिक है उसकी इसने जो है भूमिका तैयार कर दी है। ऐसा इसलिए है कि जैसे जो हॉट चीज़ है उसने अपना निश्चित रूप से जहाँ से वो से अराइज हुई है, जहाँ से उसका ओरिजिन है, वहाँ से इसका मूवमेंट बहुत फास्ट हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी तेज है, ये गैसियस स्टेट में है, ये फ्री स्टेट में है, ये इजीली टू मेक सम रैंडम मूवमेंट है। मतलब ये इधर उधर बहुत तेज़ी से जल्दी से ट्रैवल कर सकता है। लेकिन जो फ्रीज स्टेट में है, जो थोड़ा सा कोल्ड है, उसके लिए फास्ट मूवमेंट करना या उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी कम है। दो टाइप की एनर्जी आपने पढ़ी होगी, जानते होंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जब बॉडी मोशन होती है या फिर जो एनर्जी बॉडी के वर्च्यू ऑफ मोशन से होती है, ठीक है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसको आगे भी आपको डीप में पढ़ाया जाएगा। तो अभी आप इतना जानिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉट है, यानी कि उसको हीट किया जा रहा है या फिर वहाँ से वो एराइज हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा एरिया अपनी रैंडम मूवमेंट के तहत कवर करेगा
और उसका ऑर्डर, उसका स्मेल आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। थर्ड क्वेश्चन है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। हमने तीन जो है प्रॉपर्टी पढ़ी है मैटर की। कौन कौन सी? एक तो उनमें एट्रैक्शन है, दूसरा है कि उनमें स्पेसेस हैं, उनके मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं उनके बीच में। ठीक है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कुछ स्पेस निश्चित है, कुछ स्पेस होगा। ठीक है, थोड़ी कैविटी होगी। और तीसरा है कि उन वो जो है कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर ये जो मैंने फोर्थ, अब ये जो मैंने आपको बताई, ये फोर्थ क्वेश्चन का आपके आंसर हो गया। ठीक है, वो तीनों प्रॉपर्टी जो मैंने कल नोट कराई थी स्टार पॉइंट्स में करके, ठीक है ना, वो आपके नोट्स में होगा। तो ये वो तीनों प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी कि वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। तो जो जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं, वही जो है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस किसमें कितना है, और ये भी डिपेंड कर रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में कितने फोर्स से जुड़े हुए हैं, या उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना कमजोर है, कितना मजबूत है, इसी पर निर्भर करेगा कि उनके बीच में स्पेस कितना है, जगह कितनी है। ठीक है, तो कह रहा है कि ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, मतलब अगर वो स्विमिंग पूल में है या किसी भी वाटर बॉडी में अगर वो डाइव कर रहा है, डाइव मतलब जब वो जंप करके स्विम करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो डाइव मतलब गोता लगाना होता है, ठीक है ना। तो आप देखते होंगे जब कोई तैर रहा होता है तो वो अपने आगे का पानी कट करके या उसको हटा करके पीछे करता है, और पीछे से अपने मतलब क्या बोलते हैं, पैर से थ्रस्ट भी ले रहा होता है, दोनों चीज़ें साथ में कर रहा होता है। तो इस तरीके से वो उसमें स्विम कर पाता है। तो कैसे कट कर पा रहा है, कैसे कट करना है इजी, अगर यही काम उसको सॉलिड में करना हो, जैसे अगर उसको मान लीजिए कि जैसे वो पानी के अंदर उसको चावल के अंदर, चावल गेहूं आपने जानते होंगे, व्हीट राइस, उसके अंदर अगर डाल दिया जाए और उससे कहा जाए फिर वहाँ पे आप जो है स्विम करिए, तो चूंकि वो सॉलिड हैं और सॉलिड का कंपोजिशन होगा, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, या फिर ये होगा कि वो कर नहीं पाएगा स्विम, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो सॉलिड में मुश्किल हो रहा है, लेकिन वही पानी में वो कर पाता है, इसलिए तैर पाता है। तो कैसे कर पाता है? क्योंकि उसके बीच में सॉलिड की तुलना में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो ज़्यादा हैं। और उसी तरीके से हम हवा में बड़े आराम से चल लेते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी गैसेस हैं जो एक मिक्सचर बना के एयर है, ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर में। तो आप इजीली चल पाते हो, और आपके पे एयर का जरूर कुछ ना कुछ फोर्स है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जरूर लग रहा होता है, जिसको कि हम 1 atm कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको वो मतलब क्या बोलते हैं, पता नहीं चलता है। और पानी में फिर भी थोड़ा बहुत आपको ये मतलब फील होता है कि कुछ मतलब आपको रेजिस्टेंस, कुछ आपको अवरोध जो है ऑफर हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। और सॉलिड में तो बिल्कुल आपके लिए एकदम मुश्किल ही हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो दूसरी प्रॉपर्टी थी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, ठीक है ना, मैटर में, उसी प्रॉपर्टी के कारण ये ऐसा पॉसिबल हो पाता है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। दो टाइप का क्लासिफिकेशन आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ना है, ठीक है। तो दोनों क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे कैसे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं एक क्लासिफिकेशन को यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा हूँ और दूसरा इधर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, जो कि आपको पढ़ना है इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। और ये आपको आगे के चैप्टर्स में जानने को मिलेगा, या हायर क्लासेस में ज़्यादा अच्छे से, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। चलिए, आपको नोट्स के रेस्पेक्ट में ये चीज़ें उस तरीके से प्रिपेयर करी जा रही हैं, ठीक है। इन केस अगर कोई डाउट है या नहीं समझ, नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में चीज़ों को पूछते रहें। यहाँ पे देखेंगे तो पहला है एलिमेंट, ठीक है, जिसको कि हिंदी में तत्व कहते हैं, ठीक है ना। कंपाउंड और मिक्सचर, मिक्सचर मतलब मिश्रण हो गया, ठीक है ना। एलिमेंट से मिलके दो या दो से अधिक टाइप के एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं, और कंपाउंड्स का कलेक्शन ही मिक्सचर होता है, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स का, जैसे कि एयर एक मिक्सचर है, ठीक है।
और CO2 एक कंपाउंड है, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, CO2। और जो O2 है ये एलिमेंट है, ठीक है। और जो एयर है वो एक मिक्सचर है। मैं आपके सामने एक मतलब, चूंकि इसको आपको डेप्थ में अभी नहीं जानना है, इस वजह से मैं आपको शॉर्ट में, ठीक है। चलिए, और जो मेन आपको पढ़ना है वो है उनकी फिजिकल स्टेट, जो स्टेट ऑफ मैटर है। मैं इसको एक बार हिंदी में और लिख दूं। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था, ठीक है, अवस्था। तो जो मैटर है, जो पदार्थ है, पदार्थ की अवस्था, ठीक है ना, यही आपको पढ़ना है। और फिजिकल स्टेट, ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर अगर हम जानें तो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मुख्यतः तीन प्रकार के, या फिर शुरुआत से तीन प्रकार के। अभी तो उनकी संख्या पाँच हो चुकी है, ठीक है ना। तो मैं मेनली लिख रहा हूँ सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, मेनली। बाकी जो दो एड ऑन हुए हैं उनको भी मैं लिख दे रहा हूँ। वन इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ वन इज बोस आइंस्टीन कंडेंस, ठीक है। सो बोस मीन्स जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस, और ये हैं आपके आइंस्टीन, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं। तो रेस्पेक्टिवली स्टार्ट करते हैं। पहले सॉलिड के बारे में समझते हैं, सॉलिड क्या होता है, ठीक है। सॉलिड, जिसको कि हम ठोस कहते हैं हिंदी में, ठीक है। सॉलिड क्या है? सॉलिड नेचर में प्रेजेंट आपके सामने हर वो चीज़ है जो कि रिजिड है। रिजिड इसका एक और सिनोनिम शब्द हो गया, जिसको जिसको भी हम ठोस कहते हैं, जो कि टफ हो, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें क्या है, जो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे आपस में, ठीक है। और इसी कारण वो हार्ड भी होंगे। तो कुछ जो इनकी बेसिक हैं चीज़ें वो मैं लिख दे रहा हूँ कि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर लार्जेस्ट, ठीक है, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो एकदम कम होता है या फिर नेग्लेजिबल होता है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर लीस्ट, ठीक है। सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर, सॉरी यहाँ पे स्पेस होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर लीस्ट। स्पेस का मतलब, चूंकि जो मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही कम उनके बीच का गैप होगा, क्योंकि वो एकदम क्लोजली पैक्ड होंगे। तो सॉलिड के बारे में ये उनकी आप दो प्रॉपर्टी, कैसे सॉलिड बन रहा है या क्या उसका स्ट्रक्चर है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनके पास डेफिनिट शेप होगा, हैव और डेफिनिट शेप, डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब हिंदी में इसको आयतन कहते हैं, शेप, साइज, ठीक है ना, जो उनका आकार है या जो उनका आयतन है, ठीक है ना। ये डेफिनेट होगा, ये फिक्स्ड होगा, निर्धारित होगा, ठीक है ना। इसमें कोई ये नहीं है कि मतलब ये अपने से ही बदलते रहेंगे, बजाय इसके कि हम इस पे कोई अतिरिक्त बल अपने से लगाएं। तो वो चीज़ें भी हम आगे समझेंगे कि जब हम कुछ एक्सटर्नल चीज़ें करते हैं, कुछ एक्सटर्नल प्रोसेसेस करते हैं, तो क्या इनमें चेंजिंग आती है, उसको भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। सॉलिड जो है उसका एक कैसे क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी, ठीक है। सॉलिड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है। तो ऐसे ही वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब आप देखेंगे कि इनके बीच में जो स्पेसेस हैं वो बहुत ही नेग्लेजिबल हैं, ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं। ये उसका एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। और इसको मैं और अगर टाइनी लेवल पे समझना होता तो मैं ये कह देता कि एक उसका एक एटम है, ठीक है। तो इसके मॉलिक्यूल जो हैं आपस में देखिए बहुत ही इनके जो है मतलब अट्रैक्शन फोर्स जो है, यानी कि अगर ये एक दो, मैं इनको थोड़ा सा और जूम करके आपको समझाना चाहूँ तो जैसे ये इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स है और ये एक दूसरे से ऐसे कंबाइंड हैं। थोड़ा सा मैंने इसको जूम किया, थोड़ा सा इसको एक्सपांड किया, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ताकि आपको क्लियर रहे।
और जो अट्रैक्शन फोर्स है, इसको यहाँ पे मैं ये दिखा रहा हूँ, अट्रैक्शन फोर्स टू स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसीलिए इनको ब्रेक करना भी इजी नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब आपको क्लियर होगा। अब हम लिक्विड स्टेट को समझते हैं, ठीक है। लिक्विड स्टेट, ठीक है, जिसको कि हिंदी में द्रव्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट क्या है? ये जो सॉलिड है, सॉलिड से इनके कंपैरिजन में देखा जाए तो थोड़ी चीज़ें उसके रिस्पेक्ट में डिफर होती हैं। जैसे अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें, ठीक है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड के रिस्पेक्ट में थोड़े वीक होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकर देन सॉलिड, ठीक है। और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसेस हैं, अब चूंकि वो मैं यहाँ पे कह सकूँ कि अगर मैं आपको एक कंडीशन दिखा दूँ कि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्पेसेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उतना ही कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल के बीच की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटर और इंट्रा दो चीज़ें होती हैं। अगर एक केवल एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बात होती तो उसको इंट्रा कहते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे कई मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन ही मैटर बना रहा है तो हम इंटर मॉलिक्यूलर बात करेंगे। इसी तरीके से आपने सुना होगा ना स्कूल्स में इंटर हाउस कंपटीशन सुना होगा, या इंटर ब्रांच या इंटर सेक्शन, ठीक है। तो आपने इस तरीके की चीज़ें सुनी होंगी। तो इंटर का मतलब होता है दो या दो से अधिक के बीच में जब हो रहा है, और अगर आपकी क्लास में हो रहा है तो उसको कहते हैं ना इंट्रा क्लास क्विज चल रही है या इंट्रा क्लास कंपटीशन, ठीक है। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस आर मोर देन सॉलिड, ठीक है। सॉलिड के रिस्पेक्ट में या एक अदर जो स्टेट ऑफ मैटर है सॉलिड आपका, उसके रिस्पेक्ट में मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ ताकि आपको जो डिफरेंस है वो भी क्लियर होता रहे और कैसे वेरिएशन है वो भी आपको स्पष्ट हो, ठीक है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जाननी चाहिए वो ये है कि जो इसका शेप साइज है, ठीक है ना, शेप साइज और नॉट फिक्स्ड। मतलब अगर चूंकि ये लिक्विड है तो आप पानी को जिस शेप के आकार के बर्तन में रख देंगे, जैसा आपका यूटेंसिल है, ठीक है ना, उस शेप का वो हो जाएगा। शेप साइज आर नॉट फिक्स्ड बट वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, बट वॉल्यूम इज फिक्स्ड, ठीक है ना, वॉल्यूम इज फिक्स्ड। क्योंकि अगर 1 लीटर पानी को आप 10 तरह के बर्तन में रखेंगे तो उसका आकार उस मतलब उन बर्तनों के हिसाब से होता जाएगा, लेकिन पानी तो 1 ही लीटर रहेगा ना, ठीक है। तो ये चीज़, और डेंसिटी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, हर मैटर की होती है। तो मैं आपको अभी यहाँ पे चूँकि डेंसिटी का कंटेक्स्ट आपको अब बार बार आएगा तो इसमें डेंसिटी भी बता दे रहा हूँ। और डेंसिटी को हिंदी में हम घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो घनत्व आप समझ जाइए क्या होता है। डेंसिटी का जो फार्मूला आता होता है पहले हम वही लिख लेते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपने देखा होगा, आप अगर खेत पे जाते होगे या फिर आपने भीड़ देखी होगी मार्केट में, तो कई बार आप कहते हैं ना बहुत क्राउडेड एरिया है, बहुत डेंस एरिया है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड, आपने सुना होगा, ठीक है। फिर आप फॉरेस्ट में जाते होगे तो कुछ बहुत घने जंगल होते हैं, कुछ बहुत दूर दूर जो है फैले होते हैं, ठीक है। तो जो एकदम आस पास है, मतलब अगर देखा जाए दो ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर हम भीड़ की बात करें तो वहाँ पर्सन हो गया, अगर यहाँ मैटर की बात करें तो मॉलिक्यूल हो गए, फॉरेस्ट की बात हो गए तो करें तो ट्रीज और प्लांट्स हो गए। तो इन केसेस में दो या दो से अधिक के बीच की, या अगर हम एक केस लें, एक यूनिट केस लें, तो वहाँ पे दो के बीच की आपस में दूरी कितनी है, वही डिफाइन करता है कि
वहाँ पे डेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, डेंसिटी का जो फार्मूला है वो है मास पर वॉल्यूम। ठीक है, मतलब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को अगर आप मैथमेटिकली समझें तो एरिया इंटू हाइट हम कहते हैं। एरिया का जब हाइट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वॉल्यूम आता है। तो मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर क्यूब की हम बात करें, क्यूब आपके पास है, ठीक है, तो उसकी कुछ एरिया होती है, एरिया आपको पता होगा उसका टी एस से जो है, ठीक है, 6a² होता है, ठीक है ना, एंड वॉल्यूम उसका ए क्यूब होता है। तो ये ए क्यूब भी जो है एल क्रॉस बी क्रॉस एस से डिफाइन हुआ होता है, ठीक है ना। तो मैं मैथमेटिक्स में ना जाते हुए आपको बस इतना क्लियर कर दूं कि जो है पर वॉल्यूम जो जितना मास उसमें आपको पाई हो रहा है वही उसकी डेंसिटी डिफाइन डिफाइन करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो अगर यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो डेंसिटी इज लेस देन सॉलिड, यानी जितना क्राउडेड एरिया होगा, जितना क्लोजली पैक्ड होंगे, उतनी डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी इज लेस देन सॉलिड, ठीक है ना। ये एक प्रॉपर्टी मैंने और लिख दी, ठीक है। तीसरा स्टेट है वो है गैसियस स्टेट, यानी गैस, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सबसे फ्रीली मूव करने वाला, सबसे रैंडम स्टेट जिसको आप कह सकते हैं। इसमें आप कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर जो दो और स्टेट्स बने हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंस, उनसे भी, चूंकि अभी हम स्पेसिफिकली सॉलिड लिक्विड को और गैस को पढ़ रहे हैं, तो अगर उनसे भी कंपेरिजन करें तो ये जो है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं आर लीस्ट, ठीक है। लीस्ट मीन सबसे कम है, ठीक है, वर्क की थर्ड फॉर्म है ना, आपको पता होगा। चलिए, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर मोस्ट, क्योंकि फोर्स बहुत नेग्लेजिबल है या बहुत लीस्ट है, तो जो मॉलिक्यूल्स को वो जो आप पास पास रखने की प्रॉपर्टी है वो बहुत ही कम है इसमें। तो इस वजह से जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में क्लोज ना रख करके दूर भाग रही हैं और जिगजैग मूवमेंट कर रही हैं, रैंडम मूवमेंट कर रही हैं। तो कई बार आपने एक टर्म सुना होगा या फिर आप सुनेंगे उसको, जैसे मान लीजिए कि ये एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ है एक यहाँ पे है, या अगर वो कैसे मोशन कर रहा है, अगर उसको हम एक तरीके से कंसिडर करते हैं, जैसे इस तरीके से उसको अगर हम पॉइंट आउट करें, तो इसको इसी मोशन को, इसी जिगजैग मोशन को हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं, ठीक है ना। ये एक टर्म था जो आपका जानना ज़रूरी है, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है, जिगजैग मोशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स और द फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है, जो भी आप कहिए, तो इसको हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ठीक है ना। ये गैस की प्रॉपर्टी है। और डेंसिटी इज आल्सो लीस्ट, मतलब इनका घनत्व भी बहुत कम है, ठीक है, और डेंसिटी इज आल्सो लीस्ट, ठीक है, और इसका भी शेप एंड साइज, शेप एंड साइज इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। इसमें भी शेप साइज क्या है, फिक्स्ड नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पल आपको यहीं दे दें, वैसे इनके डिफरेंसेस के साथ हम आगे एग्जाम्पल जानने वाले हैं। जैसे सीएनजी आपने सुना होगा, एलपीजी सुना होगा, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस इन एयर, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियान, आर्गन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो बहुत सारी गैसेस हैं आपके एटमॉस्फेयर में, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस इन एयर, ठीक है, एक्सेट्रा। चलिए, तो अब ये हमने अभी शॉर्ट में सॉलिड, लिक्विड और गैस को अलग अलग समझ लिया। अब हम इनके डिफरेंसेस के साथ आपके नोट्स के पर्सपेक्टिव से, आपके एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में बातें करते हुए, अगर हम इसका डिफरेंस एक जगह पे कंपाइल करके आपको दिखाना चाहें, जो कि आपके नोट्स के लिए भी परफेक्ट रहेगा, और अगर आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में डिफरेंस आता है तो आप कैसे उनको
डिफ्रेंशिएट करके आपस में लिख लोगे। अगर प्रॉपर्टी आती है तो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, आई थिंक इट वुड बी विजिबल टू यू ऑल। I have given a table or a chart like structure for the difference between states of matter, solid, liquid, gas as per the name. तो हम लाइन बाय लाइन उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी समझ लेते हैं और एक बार डिफरेंस को भी हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो प्रॉपर्टी लिख रहा है तीनों का, हम अलग अलग प्रॉपर्टी समझेंगे तो इसके साथ साथ में हम जो है इनको डिफ्रेंशिएट भी कर लेंगे। कमिंग टू दी डिफरेंसेस बिटवीन द स्टेट्स ऑफ मैटर, हम अब जो है इनकी प्रॉपर्टीज के साथ साथ इनके बीच का डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। तो 3 स्टेट्स भी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों अवस्थाओं के बारे में हम अब समझने जा रहे हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि जो इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो सॉलिड में सबसे स्ट्रांग होता है, सॉलिड की रिस्पेक्ट में लिक्विड में थोड़ा उससे कम होता है और गैस में बहुत ही वीक होता है, ठीक है। तो इसी कारण जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो अराइज होती है कि जो इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, क्योंकि जो क्लोजली पैक्ड हैं, जो बहुत ज़्यादा आपस में क्लोजली पैक्ड हैं, जिनका स्ट्रक्चर अगर हम आपके सामने यहाँ पे कंसिडर करें तो इस तरीके से, अगर एक बॉक्स के अंदर मैं आपको शो करना चाहूँ तो ये इस तरीके से बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं। तो इनके बीच में स्पेसेस बहुत ही कम हैं, ठीक है, या फिर नेग्लिजिबल है, और इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बहुत स्ट्रांग है। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में चूंकि फोर्स थोड़ा सा सॉलिड की तुलना में कम है इंटरमॉलिक्यूलर, दैट्स वाई इनके बीच के में थोड़े थोड़े स्पेसेस होंगे, ठीक है। और उन्हीं स्पेसेस के कारण ये थोड़े से फ्री टू मूव भी होते हैं, वो आगे क्या पॉइंट है, ठीक है ना। और गैसेस में बहुत ही रैंडम मूवमेंट होता है और स्पेस इनमें काफ़ी होते हैं, ठीक है ना, और वीक फोर्स होता है, ठीक है। और सॉलिड्स है फिक्स शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है उसका जो शेप साइज है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, क्योंकि उनके जो एटम हैं, उनके जो मॉलिक्यूल हैं, उनका मूवमेंट रैंडम नहीं हो पाता, ठीक है। उनके बीच का फोर्स इतना आपस में इतना कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है, तो इस वजह से वो उनका शेप, साइज, वॉल्यूम सब कुछ फिक्स होता है, ठीक है। वहीं अगर लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में वॉल्यूम फिक्स होता है, मतलब अगर 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर ही पानी ही रहेगा, लेकिन वो अपना शेप चेंज करेगा आप जितने टाइप के बर्तन में उसको डालेंगे। ग्लास में रखा है तो 1 लीटर है, बॉटल है अगर तो उसका शेप ले लेगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई पैन है, ठीक है, कोई कंटेनर है, बीकर है, ठीक है, उसमें आप डालेंगे तो उस हिसाब से वो शेप जैसा उस कंटेनर का शेप रहेगा उस हिसाब से वो शेप लेता रहेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे ग्लास ड्रा करके दिखा दूँ, ठीक है। आपने ग्लास में रखा, ठीक है, फिर आप उसको एक पैन में ले आए, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये 1 लीटर था और यहाँ पे भी ये 1 लीटर होगा, ठीक है। बस इसका शेप चेंज होगा, यहाँ पे ग्लास की शेप में होगा और यहाँ पे ये जो है पैन की शेप में होगा, ठीक है। गैसेस की बात हम करें तो गैसेस में अगर हमारे पास एक परफ्यूम है, लेट कर लीजिए कि वो गैसियस स्टेट में है, या हमने एक बार में जितनी एयर इनहेल करी या एक्सहेल करी, उसको हमने जब इनहेल किया तो हमारे बॉडी के अंदर उस एरिया में था, जब हमने उसको फिर सारी प्रोसेसेस के बाद एक्सहेल किया तो एटमॉस्फेयर में कहाँ गुम हो गया या फिर कहाँ चला गया कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से उनका ना शेप फिक्स है ना उनका वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। चलिए, अब अगली प्रॉपर्टी है सॉलिड्स में। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, इनको हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं डिज़ाइन में ये। इनका जो एक एक मॉलिक्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्लोजली पैक्ड होता है, ठीक है। और अगर लिक्विड्स की बात करें तो वो थोड़ा सा कंप्रेस का मतलब होता है कि इनको दबाया जा सके, ठीक है, दबाया जा सके, ठीक है ना। और इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है,
ठीक है ना, कि लिक्विड की सॉरी सॉलिड की तुलना में ये थोड़े से कंप्रेसिबल होंगे। मतलब अगर आपके पास एक बॉटल में पानी है या फिर सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक है, तो उसको अगर आप प्रेस करते हो तो आप देखते हो कि थोड़ा सा फोर्स लगाने में वो इजीली प्रेस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर उसी बॉटल में कोई आयरन नेल फिल कर दी जाए या कोई सॉलिड चीज़ फिल कर दिया, उसके बाद आपको प्रेस करना, तो आपको प्रेस करने में मुश्किल होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, और उनमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और तीसरा, गैसेस की बात करें तो गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, ठीक है। गैस जैसे कि अगर आपके पास बैलून है, आप बैलून को पहले फिल करते हैं एयर उसमें, उसके बाद उसको आप इजीली अपने हैंड से ही चाहते हैं तो ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, बर्स्ट कर देते हैं, ठीक है। वहीं अगर उसी बैलून में अगर आपको लिक्विड फिल करने को कहा जाए, थोड़ा सा आपको प्रेस करने को कहा जाए, तो वहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है गैस की तुलना में, ठीक है, डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा या फिर आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। और सॉलिड्स में बहुत मुश्किल होगा कि अगर आप जितना शेप और साइज़ आपने बैलून का लिया था गैस के फेज में, अगर उतना आपने सॉलिड्स में फिल कर दिया और उसके बाद आपको बर्स्ट करने के लिए कहा जाए उसको, या कंप्रेस करने के लिए कहा जाए, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा या फिर इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। चलिए, अगली प्रॉपर्टी है सॉलिड्स हैव मोस्टली हाई डेंसिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेंसिटी क्या होती है, घनत्व उनके बीच का, एक एक मॉलिक्यूल के बीच का, ठीक है। तो जो सॉलिड्स होते हैं जो कि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इसलिए उनकी डेंसिटी जो है वो हाई होती है। और सॉलिड्स की तुलना में जो लिक्विड है उनकी डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है, और गैसेस में सबसे कम डेंसिटी होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। और अगली प्रॉपर्टी है सॉलिड्स आर लीस्ट अफेक्टेड बाय हाई प्रेशर, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो प्रेशर से सॉलिड पे बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये अलग अलग जो सॉलिड्स हैं, अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उन पर डिपेंड करेगा। मीनवाइल कि अगर आप किसी छोटे सॉलिड पे या किसी ऐसा जो कि जिसकी स्ट्रेंथ कम है, तो अगर उसको आप प्रेस करते हो तो वो एक टाइम के बाद, अपनी लिमिट के बाद वो टूट जाएगा, लेकिन फिर भी हमको काफ़ी फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। वहीं पे अगर लिक्विड की हम बात करें तो लिक्विड पे अगर हम थोड़ा हाई प्रेशर अप्लाई करें तो थोड़ा आपको इफेक्ट दिख जाता है, ठीक है। जैसे आप देखें कि अगर पास्कल लॉ एक होता है, आपको आगे देखने को मिलेगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोलिक मशीन आपने सुनी होगी, हाइड्रोलिक की चीज़ें आपने देखी होंगी, उसमें हम इसको यूज करते हैं। एक तरफ से हम प्रेस करते हैं नीचे पानी को कंटेनर में, और दूसरी तरफ से वो बहुत भारी कार को भी लिफ्ट कर देता है। तो पानी अगर प्रेशर से वेरी नहीं हो रहा होता या प्रेशर का पानी पे इफेक्ट नहीं हो रहा होता, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। क्योंकि पानी को हम प्रेस कर सकते हैं और उस पर प्रेशर अगर हम डालें, हाई प्रेशर अप्लाई करें, तो एक इफेक्ट हमको दिखेगा, ठीक है। और अगर गैस की बात करें तो जो वॉल्यूम होगा उसमें जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। गैस का वॉल्यूम अगर हम थोड़ा उसको प्रेस करते हैं तो उसका, जैसे कि अगर आपके पास बैलून था, बैलून ने एक वॉल्यूम कवर किया था कि उसमें कुछ एयर फिल थी, अगर हमने उसको थोड़ा प्रेशर लगाया तो वो एयर जो है उसका वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। जिस बैलून के अंदर वो था उसमें आप देखेंगे कि जब वो बर्स्ट हो गया तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। या फिर आप ये भी देखिए, इस तरीके से भी देख सकते हैं कि बैलून को अगर आप फिल करके छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे वो जो बैलून होता है उसमें से एयर जो है उसकी कम हो जाती है। तो ड्यू टू प्रेशर का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो गैसेस पे देखने को मिलेगा, क्योंकि वो कंप्रेसिबल हैं और उनके बीच का जो फोर्स है वो बहुत कम है, ठीक है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का। और अगली प्रॉपर्टी है सॉलिड्स हैव हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स्ड रेशियो में या फिर एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर में वो डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। उसमें कोई
रैंडम मूवमेंट नहीं होता। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर उनका स्ट्रक्चर है, इस तरीके से उनका डिज़ाइन है, तो इस तरीके से वो डिज़ाइन होंगे, ठीक है। उसमें एक फिक्स्ड ऑर्डर होगा, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में या किसी भी तरीके से वो डिज़ाइन नहीं होंगे, ठीक है। और लिक्विड में भी होता है लेकिन बहुत कम होता है, लेकिन उसमें आप देखिए लिखा है देयर इज लिटिल ऑर्डर इन अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो इसमें जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से रैंडम होता है, ठीक है। सॉलिड्स की तरह बहुत ज़्यादा हाईली ऑर्डर्ड नहीं होता है, ठीक है ना, ठीक है। और अगर हम गैस की बात करें, ठीक है, तो इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। आप देख ही रहे हैं वो जिगजैग मोशन कर रहे हैं, ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं, ठीक है। और पूरे कंटेनर में अगर हम बात करें तो कहीं भी मूव कर जा रहे हैं, ठीक है, अगले ही पल कहीं भी मूव करके चले जा रहे हैं, तो इसमें कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। एक चीज़ है, यहाँ पे आप देखेंगे डिफ्यूज़न शब्द आ रहा है, डिफ्यूज़, ठीक है। तो डिफ्यूज़न आपको पता होना चाहिए। तो डिफ्यूज़ क्या होता है कि एक मैटर का या अगर हम मॉलिक्यूल की बात भी करें तो एक मैटर का दूसरे मैटर में आपस में मिल जाना, डिफ्यूज हो जाना, घुल जाना ही जो है डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। आगे उसको आप समझेंगे, उसकी एक उसमें एक और होता है उसका डेरिवेटिव, उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सॉल्यूट का सॉल्वेंट में मूवमेंट होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वो चीज़ें आपको आगे हायर लेवल पे समझने को मिलेंगी, ठीक है। लेकिन ये डिफ्यूज़न जो है ये आपको इस सेक्टर में काफ़ी समझना है, ठीक है। और गैसेस में सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स वेरी फ्री, वेरी रैंडम टू मूव हैं, ठीक है ना। और जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स में देख सकते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर नॉट फ्री टू मूव एंड डू नॉट एक्सर्ट प्रेशर ऑन कंटेनर, ठीक है। तो जैसे कंटेनर में अगर रखा गया है तो वो चूंकि मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वो फिक्स्ड हैं अपने ऑर्डर में, ठीक है। तो उनमें कोई जो है कंटेनर पे कोई फोर्स नहीं होगा, ठीक है ना। और लिक्विड्स की अगर बात करें, लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है। हायर लेवल टू लोअर लेवल लिक्विड मूव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम गैस की बात करें तो ये रैंडम है मूवमेंट में, तो ये फास्टेस्ट डिफ्यूजन करेंगे, ठीक है। हायर लेवल टू लोअर लेवल का मतलब यहाँ पे मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि लिक्विड स्टेट में अगर उसको रहना है तो उसको हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर मूव करना होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर वो हायर टेम्परेचर पे रहेगा तो वो फिर उसकी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो अपना स्टेट चेंज करेगा, गैसियस स्टेट में जाएगा। स्टेट चेंज कैसे होगा या टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होगा, प्रेशर का इफेक्ट कैसे होगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और उसमें कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिलेगी, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो उसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आपके नोट्स के पर्सपेक्टिव से मैंने इसको रेडी किया। और सॉलिड लिक्विड गैस के बीच का डिफरेंस अगर एग्ज़ाम में आता है, 2 मार्क्स में आता है, तो आप 2 मार्क्स में इसको इसके दो दो पॉइंट्स को आप टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर एक सिंगल की प्रॉपर्टी पूछता है तब भी आप इनमें इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं वहाँ पे। अगर आप फिगर ड्रॉ कर सकें कि कैसे इनके मॉलिक्यूल्स हैं बॉक्सेस के अंदर, इस तरीके से आप दिखा सकें, ठीक है, तो ये भी जो है आपके आंसर को बूस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।